हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबाउट केमिस्ट्री। आज हम सीखने वाले हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, देखो जैसे हमारे पास कोई ए एटम है, वो किसी बी एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड इसमें बने हुए हैं। और ए एटम के पास लोन पेयर है और बी एटम के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, ऑर्बिटल जैसे पी और डी हमारे वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं जनरली। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेगा, अगर इसके पास जैसे पी ऑर्बिटल वैकेंट है, ठीक, ये खाली है। अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है जो लोन पेयर है, ए डोनेट कर देगा बी को वैकेंट ऑर्बिटल में, बी के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। मतलब ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है, शेयरिंग करता है। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है। इसको क्या बोलेंगे, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। यही हमारा होता है, बैक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे एग्जांपल कोई देते हैं। एग्जांपल देखो, हमारे पास VF3 ले लो। ठीक है, VF3 ले लो। अब यहाँ पे अगर देखोगे तुम, लोन फ्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर है। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे चेक करोगे, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। ठीक, उसके लिए क्या करो, जैसे बोरान है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p1। ठीक, अगर इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे वो सिग्मा बॉन्ड होगा, लोन पेयर 0 होगा। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड होगा प्लस लोन पेयर 0 है तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp2। ठीक, तो ये हुआ अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक, तो फिर इसमें देखो इसका हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे। इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, लेकिन कैसे होगा, ये इधर जाएगा, एक्साइट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हमारा ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म कर रहे हैं, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे ये तीनों क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये अपना प्योर p ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। ठीक है, ये हमारा प्योर p ऑर्बिटल है और ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ। ठीक है, इसका मतलब इसके पास, बोरान के पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। जब वैकेंट p ऑर्बिटल है मतलब ये कुछ इस तरह, इसका p ऑर्बिटल का शेप इस तरह होता है, तो हमने इस तरह बना लिया। ठीक है, अब देखो ये जो फ्लोरीन पे लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये डोनेट होगा, मतलब ये शेयर करेगा फ्लोरीन किसके साथ, इसके वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, मतलब ऐसे ये डोनेट करेगा। ठीक, ये क्या हो रहा है, इसको बोलेंगे बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ये हमारा 2p है। ठीक, अब जो ये लोन पेयर है वो भी किस में है, वो भी अपने 2p में है। कैसे पता चलेगा, जैसे हम सेकेंड पीरियड की बात करें, फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p5। ठीक, तो इसमें क्या होगा, लोन पेयर जो होगा वो अपने 2p का रहेगा और वो डोनेट होगा इसके 2p के बैकेंड ऑर्बिटल में। ठीक, तो इसको और एक नाम बोलते हैं 2p बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इसको बोलेंगे 2p बैक बॉन्डिंग। अब देखो ये हमारा 2p बैक बॉन्डिंग कैसे पहचानेंगे, देखो अगर दोनों सेकेंड पीरियड के रहेंगे, जिसमें बैकेंट p ऑर्बिटल है, इसमें बैकेंट p ऑर्बिटल, ये भी अपना सेकेंड पीरियड का है, ये अपना लोन पेयर है, ये भी सेकेंड पीरियड का है, दोनों सेकेंड पीरियड के होंगे, तो उसमें 2p ऑर्बिटल होगा, 2p बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक, और अगर हम बात करें इसमें इसको और एक नाम देते हैं p पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक, p पाई बैक बॉन्डिंग क्यों बोला गया, देखो इसमें क्या है, दोनों हमारे p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, ये भी p ऑर्बिटल है, बोरान में भी और फ्लोरीन में भी p ऑर्बिटल है। ठीक, इसी वजह से p पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक, अगर यहीं पर कोई d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता तो उसको p पाई बोलते। ठीक, d ऑर्बिटल के लिए p पाई
तो फिर यहाँ पे ये हमारा बैक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, इसको और समझते हैं। जैसे क्या होता है, बैक बॉन्डिंग जनरली टेक्स प्लेस व्हेन आउट ऑफ टू बॉन्डेड एटम वन ऑफ एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल। दो बॉन्डेड एटम होंगे जिसमें से एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, जनरली दिस एटम इन फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, जो हमने बी एटम लिया था इसमें, वो हमारा सेकेंड पीरियड का और थर्ड पीरियड का जनरली होता है। ठीक, एंड अदर बॉन्डेड एटम इज हैविंग नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मीन्स लोन पेयर। ठीक, जनरली दिस एटम इज फ्रॉम द सेकेंड पीरियड का, मतलब जिसके पास लोन पेयर होगा उसका जनरली क्या होता है, हमारा सेकेंड पीरियड का होता है। ठीक, जैसे इसमें फ्लोरीन में दिखाया है, जो हमने अभी आपको समझाया, ये फ्लोरीन में। ठीक, फ्लोरीन में अगर इसमें देखोगे वैकेंट 2p ऑर्बिटल होगा, इसमें फिल्ड 2p ऑर्बिटल। फिल्ड मीन्स लोन पेयर, ये लोन पेयर इसमें डोनेट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों साइड नहीं डोनेट हो रहे हैं, एक ही साइड से हो रहा है, मतलब वो पाई बॉन्ड बना रहा है ऊपर की ओर और नीचे की ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताता है। ठीक है, अब ये डोनेट होगा। अगर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है ए और बी के बीच में, ठीक है, और इसको अगर हम रिमूव करेंगे तो जो डोनेट कर रहा है, मतलब इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। शेयर होता है, उसको पाई बॉन्ड, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इस पर निगेटिव आएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोरान पे निगेटिव है और फ्लोरीन पे पॉजिटिव। वन टाइम क्या कर सकता है, ये वाला फ्लोरीन दिया, दूसरे टाइम ये वाला फ्लोरीन दिया, तीसरे टाइम ये वाला फ्लोरीन दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर इन तीनों की बात करें, ये रेजोनेंस की तरह नहीं लग रहा है, तो फिर इसकी वजह से इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड इस तरह बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे जैसे हमारे पास दे दिया गया है VF3 BCl3 BBr3। ठीक, ये दे दिया गया। ठीक, अगर हम इसमें बात करें बैक बॉन्डिंग कौन सी हो रही, ठीक, बैक बॉन्डिंग ऑर्डर। ठीक, इसमें 2p बैक बॉन्डिंग होगी, क्योंकि बोथ क्या है, ये हमारा बोरान भी सेकंड पीरियड का है और क्लोरीन भी सेकंड पीरियड का है। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2p 3p बैक बॉन्डिंग होगी। क्यों, बोरान सेकंड पीरियड का हुआ और क्लोरीन हमारा थर्ड पीरियड का हुआ। इसमें होगा 2p 4p की बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसमें 2p 4p की बॉडी बॉन्डिंग होगी। लेकिन इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कौन होगी, जो अगर हमारा सेम पीरियड का होगा। ठीक है, अगर सेम पीरियड का होगा तो फिर वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग होगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग 2p होगा, फिर उसके बाद 2p 3p, फिर उसके बाद 2p 4p होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की बात करें, बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज़्यादा है अपना 2p देन 2p 3p देन 2p 4p। ठीक, सबसे कम बैक बॉन्डिंग 2p 4p की हो रही है। ठीक, अगर हम इसमें बात करें लुईस एसिडिटी, ठीक, लुईस एसिडिटी ऑर्डर की बात करोगे, ठीक, वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ। ठीक, अगर बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फिर उसकी एसिडिटी क्या होगी, लुईस एसिडिटी उसकी कम होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे, अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो जैसे हमारे पास VF3 दे दिया, ठीक है, BF3 दे दिया और BCl3 दे दिया, Cl और Cl। ठीक, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट p ऑर्बिटल है। ठीक, और हमारे पास NH3R है, हमारे पास NH3 है। ठीक, हम NH3 को डाले हैं। ठीक, अब देखो लुईस एसिड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्टर होगा। हमने NH3 डाला, ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। लुईस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, लोन पेयर डोनर होता है। लुईस एसिड क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्टर या अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ठीक, अब देखो इन दोनों में से एक्सेप्ट कौन करेगा सबसे पहले। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा और इसके पास भी लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग शो करेगा। अब जब ये बैक बॉन्डिंग हो रही है, ठीक, किस में ज़्यादा होगी, VF3 में ज़्यादा होगी, क्योंकि 2p बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो फिर जो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल था, ठीक, वो किसके द्वारा फिल हो रहा है, बैक बॉन्डिंग के द्वारा फिल हो जा रहा है।
ठीक, बैक बॉन्डिंग के द्वारा अच्छे से फिल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करें 2p और 3p में, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कम है, तो फिर यहाँ पे जो बैकेंट ऑर्बिटल है वो अच्छे से फिल नहीं हो पा रहा है, मतलब बैक बॉन्डिंग वीक है। जब बैक बॉन्डिंग वीक है मतलब इसमें बैकेंट ऑर्बिटल हमारा अभी बचा है, तो फिर ये लोन पेयर क्या होगा, इसमें आसानी से डोनेट हो जाएगा, इसमें आसानी से डोनेट नहीं होगा। ठीक, जब आसानी से डोनेट नहीं होगा तो एसिडिटी क्या होगी, एसिडिटी लो होगी। ठीक, तो क्या है लुईस एसिड, क्या है जिसके पास बैकेंट ऑर्बिटल होंगे मीन्स लोन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। ठीक, जो जितना आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा उसकी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, इसमें आसानी से नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है। ठीक, तो इसी वजह से अगर बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा उसकी लुईस एसिडिटी कम होगी। ठीक, तो इसमें अगर हम बात करें लुईस एसिडिटी का ऑर्डर का, तो फिर लुईस एसिडिटी ऑर्डर हो जाएगा V(3) का सबसे कम हुआ, देन VCl3 सबसे ज़्यादा होगा BVR3। ठीक है, ये हुआ। ठीक, अब देखो एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। जैसे हम ले लिए निकेल नाइट्रोजन और यहाँ पे ले लिया CH3 CH3 CH3। ठीक, और दूसरा ले लिया नाइट्रोजन SiH3 SiH3 और SiH3। ठीक, अब इसमें से पूछ लिया गया है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर प्लेनर है। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, हम बैक बॉन्डिंग चेक करेंगे। बैक बॉन्डिंग चेक करने के लिए सबसे पहले देखो ये हमारा क्या है, लोन पेयर है। ठीक, और इसके पास बैकेंट p ऑर्बिटल है कि नहीं है कार्बन के पास। सबसे पहले देखो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। तीन सिग्मा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। ठीक, कार्बन है 1s2 2s2 2p2 हुआ। ठीक, 2p2। ठीक, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये हुआ एक्साइटेशन स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में क्या होगा, ये सबके सब मिल के क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद क्या करेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक, ये एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा और ये हुआ चौथा, 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 है। ठीक, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं। ठीक, तो इसमें कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब नो वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, नो वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, चलो इधर सिलिकॉन में देखते हैं। सिलिकॉन का करोगे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम आउटर मोस्ट शेल का देखते हैं, 3s2 3p2 हुआ। ठीक, यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एक्साइट होगा, एक्साइटेशन के बाद ये एक्साइटेड स्टेट हुआ, फिर उसके बाद हाइब्रिड स्टेट होगा, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो जाएंगे। ठीक, एक s 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए और ये क्या बनाएगा, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। ठीक, ये sp3 हाइब्रिड हुआ। अब सिलिकॉन का भी क्या होगा, इसमें sp3 3, क्यों, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन के साथ क्या है, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड ये है। ठीक, अब देखो इसमें बैकेंट ऑर्बिटल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन बैकेंट d ऑर्बिटल है। यहाँ पे 3d अवेलेबल है। ठीक, 3d 0। अगर यहाँ पे बात करें 2d ऑर्बिटल हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फिर यहाँ पे कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात करो 3d अगर अवेलेबल है, ये एक ही पीरियड के हैं, इसी वजह से हम इसको लिए हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा d ऑर्बिटल क्या है, हमारा बैकेंट है d ऑर्बिटल, यहाँ पे मिल गया। ठीक, इसमें कोई बैकेंट नहीं था। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे बैकेंट d ऑर्बिटल मिला है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे बैकेंट d ऑर्बिटल की वजह से बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। जैसे यहाँ पे देखो बैकेंट d ऑर्बिटल का शेप डबल डबल होता है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, तो फिर ये क्या करेगा, इसमें इधर जाएगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। ये हुआ अपना पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, और ये बताओ ये कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2p3d बैक बॉन्डिंग। ठीक, 2p3d बैक बॉन्डिंग।
और इसमें एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरा कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। इस वजह से इसको बोलेंगे p पाई d पाई बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक, अब ये बताओ, ठीक, अब ये बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या है। ठीक, इसका नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर sp3 होगा। ठीक, और स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, सॉरी ट्राई एंगुलर पिरामिडल, पिरामिडल होगा, प्लेनर नहीं, पिरामिडल। ठीक, ट्राइंगुलर पिरामिडल। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसका क्या होगा, अब इसको इधर फिर से बना लेते हैं, NSiS3 हुआ। ठीक है, और SiS3 एक के साथ क्या हुआ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना SiS3। ठीक, ये हुआ। अगर इसका बात करोगे, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, चेक करो, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा एंड तीसरा ये हुआ पाई बॉन्ड। ठीक, 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 होगा, sp2 है तो ये इसका क्या होगा, ट्राई एंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर, इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इसका क्यों है, इसका क्यों हमारा प्लेनर है, इसका हमारा क्यों पिरामिडल है। इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा तो इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है हाइब्रिडेशन, तो फिर इसका sp3 होगा और हमारा इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल होगा। ठीक है, ये हुआ। और इस पर कुछ, ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई SiH3NCO ठीक इज लीनियर एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, ओके, बट CH3NCO इज नॉन लीनियर। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। ठीक, SiH3 दे दिया है और N और फिर उसके बाद CO है, C डबल बॉन्ड O। ठीक, ये हुआ। उसके बाद इसमें दिया है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक, अब ये है, अब इसमें से बताना है ये है अपना लीनियर और ये है अपना नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। ठीक, ऐसा। ठीक, उसके लिए देखो, उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे इसके पास बैकेंट d ऑर्बिटल है, बैकेंट d ऑर्बिटल। ठीक, और बैकेंट d ऑर्बिटल और इसके पास हमारे पास कोई बैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक, नो बैकेंट ऑर्बिटल, कोई भी, ना p ना d। ठीक, अगर बैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक सिग्मा, दो सिग्मा, ये पाई हुआ, ये लोन पेयर। ठीक, 2 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, स्टेक नंबर 3 आया, हाइब्रिड वो क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब sp2 है, एक लोन पेयर, शेप क्या होगा, बेंट शेप, बेंट शेप होगा। ठीक, तो फिर इसको बना लेंगे CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, इसमें क्या होगा, बैकेंट d ऑर्बिटल होने की वजह से ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इस पे क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, पार्टिसिपेट करेगा बैक बॉन्डिंग में। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, ये पाई सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये पाई बॉन्ड हुआ, ये इसका सिग्मा, ये पाई। ठीक, लोन पेयर तो रहा नहीं, वो तो पाई बॉन्ड बन गया। तो फिर इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp। अगर sp है तो उसका शेप क्या होता है, लीनियर। ठीक, तो उसका शेप हो जाएगा लीनियर और स्ट्रक्चर बन जाएगा SiH3 और N बैक बॉन्डिंग हुआ C डबल बॉन्ड O। ठीक, कुछ इस तरह बनाएंगे। ठीक, और एक चीज़ अगर हम बात करें कि इसमें ये चीज़ समझ लेना कि जैसे हमारे पास रहता है, ये जनरली इसको लिख लेना, जनरली बैक बॉन्डिंग पॉसिबल इन, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल इन, अगर हमारा सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड से सेकेंड पीरियड में पॉसिबल होगा। ठीक, सेकेंड पीरियड से सेकेंड पीरियड में पॉसिबल होगा और सेकेंड पीरियड से थर्ड पीरियड में पॉसिबल होगा, थर्ड पीरियड में पॉसिबल होगा। ठीक, लेकिन अगर बात करो थर्ड पीरियड से थर्ड पीरियड में बात करें, ये नहीं पॉसिबल होता है। ठीक, ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जैसे हमारे पास फास्फोरस है, फास्फोरस के पास लोन पेयर है। ठीक, ये लोन पेयर है, इसके सामने SiH3 है। ठीक, ये एग्जाम्पल है। ठीक, इसके पास बैकेंट d ऑर्बिटल तो है। ठीक है, लेकिन अगर बात करोगे फास्फोरस के पास भी क्या है, बैकेंट d ऑर्बिटल है,
इसके पास भी क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो फिर ये लोन पेयर ये डोनेट नहीं होता है, ठीक। उसी वैकेंट जो फास्फोरस के पास खुद के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो उसमें ऑसिलेट करता है, ठीक। वो उसमें जाना पसंद करेगा, ना कि दूसरे के वैकेंट डी ऑर्बिटल में। इसी वजह से ये बैक बॉन्डिंग नहीं पॉसिबल होती, ठीक। तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन है एक, इसमें इसको आप नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है VF बॉन्ड लेंथ इज फ्रॉम NiMe3 BF3 इज 1.35 एंगस्ट्रॉम मच लार्जर देन दिस। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। इसमें बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं होगा, जैसे हम बात करें NMe3 है, ये अपने VF3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक। क्योंकि इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें नाइट्रोजन ने क्या किया, अपना लोन पेयर दे दिया, ठीक। लोन पेयर दे दिया तो इसका हाइब्रिडेशन बदल जाएगा, इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, अब हो जाएगा sp3। तो फिर इसका बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, इसका बॉन्ड लेंथ 1.35 एंगस्ट्रॉम होगा। अगर इसमें बात करें VF3 में, तो इसमें बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। जब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होता है तो फिर क्या होगा, डबल बॉन्ड बनते हैं। जब डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ लो हो जाएगा, ठीक, 1.3 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड ज़्यादा बड़ा होता है डबल बॉन्ड से, ठीक। तो फिर ये हमारा एक क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, ठीक है, इसको आप करिएगा, ठीक। और ये भी क्वेश्चन करिएगा, ठीक। आई होप आपको ये बैक बॉन्डिंग समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।